अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ साल पहले 2004 या 5 के अराउंड पाकिस्तान में मल्टी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें मोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। और ये वो टाइम था जब मोबाइल हर घर में आ गया और घर घर के हर फर्द के पास आ गया। इवन जो टीन एज बच्चे हैं आपके, लड़के और लड़कियां, उनके पास भी मोबाइल होते थे। फिर बहुत सारे पैकेजेस जो हैं, कॉल पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए, मैसेजेस के पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए। और मोस्ट ऑफ द पैकेजेस जो थे वो रात 12 से सुबह 6 या सुबह 8 बजे तक, सुबह 4 बजे तक के पैकेजेस होते थे, जिसमें 1 रुपया या 2 रुपया पर घंटा आप बात करते थे। बहुत चीप पैकेजेस जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता था। इन पैकेजेस पर किसी शख्स ने सवाल नहीं उठाया कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक कौन रीजनेबल बंदा जो है वो बात करेगा। क्या वो बाप बात करेगा जो सारा दिन कमाता है और थक हार के रात को मैक्सिमम 9 या 10 बजे सो जाता है, या वो माँ बात करेगी जो सारा दिन काम करने के बाद वो भी मैक्सिमम 9-10 बजे सो जाती है। इन पैकेजेस पे कौन बात करते थे? हमारे अपने बच्चे और बच्चियां थे, जो टीनेजर इमेच्योर बच्चे थे जो बात कर रहे थे। और ये बुराई हमारे माशरे में उस टाइम स्टार्ट हुई, जिसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि सब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों से रिलेटेड डिवाइसेस और टीवी और इस तरह की चीज़ों पे कोई पाबंदी भी नहीं होती, क्योंकि हम मेंटली समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हमारे यहाँ कोई ख़राबी नहीं हो सकती। लेकिन ये ख़राबियाँ बहुत ही भयानक शक्ल में हमने देखी। आए दिन इस तरह की ख़बरें और वाक़यात सुनने में मिलते थे कि किसी की बेटी जो है वो घर से चली गई है। कोई बहुत ही शरीफ ख़ानदान, एक इंसान जो सारी उम्र मेहनत करता है, और एक छोटा सा वाकया उसकी इज्जत जो है वो उछाल के रख देता है। इस तरह के बहुत ही हर्टफुल और भयानक किस्म के वाकयात हमें सुनने में मिलते रहे। अब तो खैर फेसबुक, व्हाट्सएप और इस टाइप के जो मैसेंजर्स हैं, अब आप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये खराबी अपने मुल्क में बहुत साल पहले खुद अपने हाथ से अपने बच्चों के हाथों में दी थी। ये सारी कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आजकल एक और खराबी हमारे माशरे में आ रही है, जिसको हम स्टॉप नहीं कर रहे, और हम खुद अपने बच्चों को वो दे रहे हैं। और वो हमारे आजकल के ड्रामास हैं, प्राइवेट चैनल्स पर चलने वाले ड्रामास, जिनमें अहलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं, और अहलाकी कदरें इतनी गिर चुकी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रिश्तों की पामाली जो है उनमें हद से बढ़ चुकी है। वो रिश्ते जो हमारे कल्चर में बहुत ही मुहज़्ज़ब है। मैं मज़हब की बात नहीं कर रही, मैं ना ही इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि ड्रामा देखना हलाल है, हराम है, अच्छा है या बुरा है। मैं सिर्फ अपने कल्चर की बात कर रही हूँ। जिस कल्चर में आप रहते हैं, उस कल्चर में हमारे इर्द गिर्द कुछ रिश्ते हैं जो बहुत मुहज़्ज़ब हैं, जिनकी इज़्ज़त होती है। उनमें सास ससुर है, उसमें देवर भाभी हैं, उसमें नंदे हैं, आपके देवर जेठ हैं, आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है, आप घर में रहते हैं। बहुत सारे हमारे घर जो हैं वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं। उनमें वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का शर्म होती है उनमें। लेकिन हमारे ड्रामों में जो स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, वो इतनी अहलाक से घिरी हुई स्टोरीज हैं कि अब उन रिश्तों को आपस में रहते हुए भी शर्म आती है। और ये ड्रामे जो हैं वो कौन देख रहे हैं? क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन तो हमारे कंटेंट पे होती नहीं है, तो हमारे टीन एज बच्चे देख रहे हैं। इनमें ग्लैमर इतना दिखाया जाता है कि बच्चे उनको आइडलाइज करते हैं, उन हीरो और हीरोइंस के जैसा बनना चाहते हैं। और फिर क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो घर के रिश्ते हैं वो कितने गलीज हो सकते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, शैतानी फितरत के लोग भी होते हैं। कोई 100 में से एक शख्स ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब उसी टॉपिक पे ड्रामास बनाकर अपने चैनल्स पे रेटिंग हासिल करने के लिए लगाना शुरू कर दे। ये आज हमारी सोच पर, हमारी आंखों पर गिरां गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हम ये हमारे लिए एक नॉर्म बन जाएगा, हमें ये गलत नहीं लगेंगी। और जो बच्चे हमारे आज बड़े हो रहे हैं, जो 9-10 साल की उम्र में हैं, 12-13 साल की उम्र में है, उनके लिए ये चीज़ नॉर्म बन जाएगी। एक लड़के के लिए किसी शादीशुदा लड़की को कंटिन्यूसली तंग करना एक नॉर्म बन जाएगा। किसी देवर के लिए अपनी भाभी को तंग करना एक नॉर्म बन जाएगा। कि ससुर के लिए अपनी बहू को तंग करना एक नॉर्म बन जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहने में बुरी लगती हैं और सुनने में भी बुरी लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा क्योंकि अगर हमने इनको यहाँ स्टॉप नहीं किया। ये चीज़ें जब नई नई होती हैं
تو آپ کو یہ آپ کے مزاج پر یا آپ کے سوچ پر گراں گزرتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بالکل نارم بنتی جاتی ہیں. پھر ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی چیز پیش کی جا رہی ہے. جیسے آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کی گلی بہت صاف ستھری ہے، اور کسی دن آپ گھر سے باہر نکلیں اور باہر کچھ گند پڑا ہو، تو آپ کو پہلے دن وہ بہت گراں گزرے گا اور بہت برا لگے گا. دوسرے دن اس سے کم لگے گا، تیسرے دن اس سے کم لگے گا، اور کچھ عرصے بعد آپ اس گند کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کی ایک اور مثال ہے کہ جب ہمارے اس میڈیا کو سو کالڈ آزادی ملی تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمرشلز ایک دم سے چینج ہوئے اور ان میں بہت زیادہ ماڈرنزم اور اس طرح کی چیزیں آ گئی، تو آپ فیملی میں جب بیٹھ کے دیکھتے تھے تو اپنے والد کے سامنے، بھائی کے سامنے سم ٹائمز ایسے کمرشل جب آتے تھے تو ان کو دیکھ کے انکمفرٹیبل ہو جاتا تھا، ورنہ چینل چینج کر دیتے تھے آپ کمرشلز کی وجہ سے. لیکن اب اگر آپ اپنے گھرانوں میں دیکھیں تو کمرشلز چل رہے ہوں، مووی چل رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ بڑے نارمل بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی آنکھوں پر یا آپ کا جو پروسیس ہے، مائنڈ کا جو پروسیس ہے کسی بھی چیز کو لینے کا، اس کے لیے یہ چیز ایک نارمل بن چکی ہوئی ہے. اس کے لیے اب یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ آپ کو انکمفرٹیبل کرے گی. ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سٹاپ کرے. پیمرا کے پاس کیا اخلاقیات کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے کہ ان چیزوں پر پورا اترنا چاہیے. آپ کا ڈرامہ جو آپ نیشنل لیول پر جو ہے، جو کانٹینٹ آپ پلے کرنے لگے ہیں، جس کو سب دیکھیں گے،